डियर स्टूडेंट, आज हम पेपर 5 यूनिट 2 का जो टॉपिक करने वाले हैं वो है फिनोमिक अवेयरनेस। और ओवरऑल सिलेबस में इसकी पोजीशन आपको याद है। एक्चुअली पिछले दो वीडियोस मैंने आपको मॉडल्स ऑफ टीचिंग के बारे में डिस्कस किए थे, और अगला जो टॉपिक है वो देख रहे हैं आप कि मॉडल्स फॉर असेसिंग द कंपोनेंट्स ऑफ रीडिंग है। और रीडिंग के 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं: फोनेमिक अवेयरनेस, फोनिक्स, फ्लुएंसी, वोकेबलरी एंड टेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन। तो आज हम फोनेमिक अवेयरनेस से शुरू कर रहे हैं। सिलेबस में जो शब्द इस्तेमाल हुआ है, मॉडल्स फॉर असेसिंग कंपोनेंट्स। लेकिन मैं असेसिंग और टीचिंग दोनों एस्पेक्ट पे फोकस करूंगा, क्योंकि हो सकता है आपको पूछे कि फोनेमिक अवेयरनेस क्या होती है, क्यों इम्पोर्टेंट है, कैसे सिखाते हैं, कैसे असेस करते हैं। क्योंकि जैसे सिखाते हैं उसी में हमारी असेसमेंट के भी टूल्स और क्लूज जो हैं वो छुपे हुए हैं। तो मैं दोनों आपको साथ-साथ ही कराऊँगा, ताकि आपको फोनेमिक अवेयरनेस से कोई भी प्रश्न आए तो आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फ़ील करें। 2 वेबसाइट बहुत क्रूशियल हैं। ये जो 5 टॉपिक्स अगले होने हैं, फोनेमिक अवेयरनेस, फोनिक्स, वोकैब्युलरी और कॉम्प्रिहेंशन, फ्लुएंसी को लेकर के, तो ये 2 वेबसाइट आपको बहुत काम आएँगे। मैं भी अधिकतर इन्हीं वेबसाइट्स पे जो रिसोर्सेज़ और मटेरियल अवेलेबल है, उसको यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं आपको अलग से रीडिंग मटेरियल नहीं दूँगा। ये एक तो आप चाहें तो ये जो मैं प्रेज़ेंटेशन अभी इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ, अम, वो आपको पीडीएफ फॉर्म में शेयर कर सकता हूँ। अदरवाइज़ आप सारे टेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए ये दोनों वेबसाइट्स जो हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। जो मैं बताने वाला हूँ उससे ज़्यादा मटेरियल आपको उसमें मिलेगा। मैंने उसमें से जो काम की चीज़ें थी वो निकाल करके आपकी सुविधा के लिए उसको प्रेज़ेंटेशन में ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। तो सबसे पहले ये देखें कि जो कंपोनेंट्स ऑफ रीडिंग है, मैंने जब सिलेबस डिस्कस किया था तब मैंने आपको पाँचों कंपोनेंट्स के बारे में बताया था। लेकिन एक बार हम उसको क्विकली रिवाइज़ करते हैं कि वो पाँचों क्या है। पहला है फोनेमिक अवेयरनेस। फोनेमिक अवेयरनेस आपको मैंने डिस्कस किया है कि फोनीम जो है ना, वो भाषा में उच्चारण की जो सबसे छोटी इकाई है, वो है फोनीम्स। और उसके बारे में जो अवेयरनेस है, उसको पहचानना, उसको मैनिपुलेट करना, खासकर स्पोकन लैंग्वेज में वो फोनेमिक अवेयरनेस है। फोनिक्स लिंक्ड है, कई बार लोग एक ही समझते हैं जो कि गलत है। फोनिक्स जो है वो प्रिंटेड वर्ड्स को लेकर के है। तो साउंड और लेटर की जो रिलेशनशिप है, उसकी जो समझ है। फोनेमिक अवेयरनेस के लिए आप जब आँखें बंद करते हैं, तो जो आपको भाषा सुनाई पड़ती है, उसमें जो ध्वनियाँ हैं, उसकी जो सेंस है वो फोनेमिक अवेयरनेस है। बट जब उन ध्वनियों को लेटर्स के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं रिटन या प्रिंटेड फॉर्म में, वो जो रिलेशनशिप है, लेटर साउंड रिलेशनशिप, उसकी जो साइंस है उसको फोनिक्स कहते हैं। फ्लुएंसी, रीडिंग विद स्पीड एंड एक्यूरेसी, इसको हम फ्लुएंसी कहते हैं। वोकैब्युलरी आप जानते हैं कि जो शब्द संपदा है उसको वोकैब्युलरी कहते हैं। खासकर जो रिटन लैंग्वेज में शब्द किस तरह से आ रहे हैं और उसके मीनिंग क्या है अलग-अलग कॉन्टेक्स्ट में, वो वोकैब्युलरी है। और आखिरी है कॉम्प्रिहेंशन। टेक्स्ट का जो मीनिंग है उसको समझना, उसी को हम कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। तो हम एक-एक करके करेंगे। मेरे ख्याल ये 5 क्लासेस में ख़त्म होगी। नॉर्मली आपको पिछली क्लासेस यदि आप याद करें, तो यदि ऑफ़लाइन होती फेस टू फेस, तो एक स्किल में हम 3-4 क्लासेस तो लगती है। तो ये 15-16 क्लासेस में मैंने कवर करनी थी। लेकिन अभी जो सीरीज़ हम चल कर रहे हैं ऑनलाइन, उसमें ये है कि मैं 2 दिन इसकी एक स्किल की तैयारी करूँगा और उसकी वीडियो आपको भेजूँगा, और तीसरे दिन जब हमारा फेस टू फेस ऑनलाइन मोड में होगा, जो डाउट क्लैरिफिकेशन सेशन होगा, उसमें हम उन स्किल से जुड़े हुए जो आपके प्रश्न होंगे, हम उनको लेंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं फोनेमिक अवेयरनेस। देखिए, फोनेमिक अवेयरनेस जो जैसा मैंने कहा कि स्पीच में, वर्बल कम्युनिकेशन में, बोलते हैं जब हम, ऑडियो कम्युनिकेशन में, ओरल कम्युनिकेशन में जो सबसे छोटी इकाई है वो फोनीम कहते हैं उसको। और फोनेमिक अवेयरनेस का मतलब यही है कि स्पोकन वर्ड्स में जो इंडिविजुअल स्पीच साउंड्स हैं, उनको पहचानना और उनको मैनिपुलेट करना, ये जो है उसी को हम फोनेमिक अवेयरनेस कहते हैं। इसमें साउंड्स कैसे मिल कर के शब्द बनाते हैं, शब्दों को
ध्वनियों में कैसे तोड़ सकते हैं, एक ध्वनि हटा दें तो कौन-सी ध्वनि कौन से शब्द बनेंगे, ध्वनियाँ ऐड कर दें तो कौन से शब्द बनेंगे। ये जो सारे सब स्किल्स हैं, उसका ओवरऑल जो टर्म है वो है फोनेमिक अवेयरनेस। ओवरऑल जो एक एक्चुअली फोनेमिक अवेयरनेस पार्ट है फोनोलॉजिकल अवेयरनेस का। तो फोनोलॉजिकल अवेयरनेस बेसिकली जो भी ओरल लैंग्वेज है, उसमें जो सबसे छोटी इकाई है वो तो फ़ोनीम है। बट सुनते हुए हम सिर्फ़ सबसे छोटी इकाई ही नहीं सुनते, हम शब्द भी सुनते हैं, वाक्य भी सुनते हैं, टेक्स्ट भी सुनते हैं। तो टेक्स्ट, वाक्य, शब्द, सिलेबल, फ़ोनीम्स, ये लेवल है। मतलब टेक्स्ट सबसे ब्रॉड है, टेक्स्ट में होंगे सेंटेंसेस, सेंटेंसेस में होंगे वर्ड्स, वर्ड्स में होंगे सिलेबल्स और सिलेबल्स में होंगे फ़ोनीम्स। तो आप देख रहे हैं कि फोनोलॉजिकल अवेयरनेस एक कॉन्टिन्यूअम है, जिसमें हम ब्रॉड से लेके नैरो तक पहुँचते हैं और ब्रॉड सबसे आसान है और नैरोएस्ट तक पहुँचना सबसे मुश्किल है। तो फोनोलॉजिकल फोनेमिक अवेयरनेस इज़ बेसिकली पार्ट ऑफ फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, जो कि सबसे कॉम्प्लिकेटेड है और इसको ग्रहण करने में मुश्किल आती है। अ, जैसा मैंने कहा कि कंटिन्यूअम है, वर्ड्स पहचानना, राइमिंग वर्ड्स पहचानना, एलिटरेशन समझते हैं, अनुप्रास, एक ही शब्द जो से शुरू होती है, एक ही अक्षर से शुरू होने वाले शब्दों की श्रृंखला वो एलिटरेशन है। सेंटेंसेस में शब्दों को सेगमेंट करना, मैं भारतीय हूँ, ये 3 शब्द हैं। ये जो सेंस आना है बच्चों में, सेंटेंसेस, सेंटेंसेस के वर्ड्स, वर्ड्स में फिर सिलेबल्स, फिर सिलेबल्स में के पार्ट्स अभी हम आगे आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा कि ऑनसेट क्या होता है, राइम क्या होता है, कोडा क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, उसको सेगमेंट कैसे करते हैं और जो सबसे उससे भी एंड में जो बचता है वो फोनेमिक अवेयरनेस है। आप देख रहे हैं कि फोनेमिक अवेयरनेस लार्जली फोनोलॉजिकल अवेयरनेस का एक पार्ट है। इसको आप इस चित्र से बेहतर समझ सकते हैं। देखिए फोनोलॉजिकल अवेयरनेस लार्जर कॉन्सेप्ट है, उसमें फोनेमिक अवेयरनेस है। फोनोलॉजिकल अवेयरनेस में वर्ड्स सेंटेंसेस को वर्ड्स में करना, वर्ड्स को सिलेबस में करना, सिलेबल्स में करना, सिलेबल को राइम, ऑनसेट उसमें करना, एलिटरेशन में करना। उसके बाद अब जब हम इसको और तोड़ते हैं, सिलेबल्स को तोड़ते हैं ना, तब फोनीम्स पे बात शुरू होती है। तो इनिशियल साउंड्स, मीडियल साउंड, फाइनल साउंड, सेगमेंटिंग एंड ब्लेंडिंग साउंड, डिलीशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ साउंड, जिसके बारे में हम देखेंगे। इस डायग्राम में आप एक चीज और देख रहे होंगे कि वाक्यों को शब्दों में तोड़ना, शब्दों को सिलेबस में तोड़ना कंपैरेटिवली सिंपलर है और धीरे-धीरे जैसे-जैसे नीचे की तरफ जाते हैं तो कॉम्प्लेक्स है। तो इस पूरी डिस्कशन को यदि मैं सम अप करूँ तो अभी हम बात कर रहे हैं कि रीडिंग के पहले की एक स्किल है फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, स्पीच साउंड में ध्वनियों की पहचान। उसमें जो सबसे ब्रॉड है वो वाक्य की पहचान, वाक्य में शब्द की पहचान, शब्द में सिलेबल की पहचान, फिर सिलेबल के अंदर फोनीम की पहचान। तो फोनेमिक अवेयरनेस जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्किल है, जो फोनोलॉजिकल अवेयरनेस का पार्ट है। तो आई होप कि आपको ये वाला जो सेगमेंट है वो समझ में आ गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं थोड़ा-सा कि आखिर ये इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए रिसर्चर्स बताती हैं कि जिनकी फोनेमिक अवेयरनेस हाई है, वो रीडिंग स्किल्स में उनके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, वो बहुत सक्सेसफुल रीडर होते हैं। दूसरी जो स्टडीज़ हुई हैं, वो भी देखी गई हैं कि रीडिंग डिफ़िकल्टीज़ उन्हीं को हो रही है जिनकी फोनेमिक अवेयरनेस में प्रॉब्लम है, तो ये इसको सिखाया जाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो मैंने अभी कहा कि सिखाया जाना ज़रूरी है, रीडिंग के बहुत सारे स्किल्स ऐसे हैं जो हम नेचुरली भाषा में जब डूबते हैं तो सीख लेते हैं, लेकिन फोनेमिक अवेयरनेस बिना टीचर इंटरवेंशन के सिखाना बहुत मुश्किल है और क्योंकि ये जो फोनीम्स हैं वो सिलेबल्स में से घुसे होते हैं उस फ्लो में कि उसको नेचुरली ब्रेकअप करके समझना बहुत मुश्किल काम होता है। अ, और ये भी देखा गया है कि फ़ोनिक्स समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। साउंड और लेटर की जो एसोसिएशन है, रिलेशनशिप है, वो समझना मुश्किल हो जाता है यदि हमको फ़ोनेमिक अवेयरनेस की प्रॉब्लम बच्चों में दिखाई पड़ती है। और ये भी देखा गया है कि जो बहुत सारी लर्न रीडिंग की डिसेबिलिटी है, जिसको डिस्लेक्सिया कहते हैं, उसका भी एक बहुत मेजर रीज़न है पुअर फ़ोनेमिक अवेयरनेस का होना। और
एक और जो चीज़ इम्पोर्टेंट है कि रीडिंग में एक कॉन्सेप्ट जिसको अल्फ़ाबेटिक प्रिंसिपल कहते हैं। अल्फ़ाबेटिक प्रिंसिपल की अंडरस्टैंडिंग तब तक नहीं हो सकती जब तक हमारी फ़ोनेमिक अवेयरनेस नहीं है। अब अल्फ़ाबेटिक प्रिंसिपल क्या होते हैं? ये समझना कि स्पोकन वर्ड्स जो हैं, उन ध्वनियों से बने हैं जिनको लेटर्स के द्वारा हम रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं। इसको हम भाषा शिक्षण में अल्फ़ाबेटिक प्रिंसिपल कहते हैं, जो बहुत क्रूशियल है रीडिंग स्किल डेवलप करने के लिए। तो यदि अल्फ़ाबेटिक प्रिंसिपल डेवलप करना है, तो फ़ोनेमिक अवेयरनेस डेवलप करनी ही होगी। तो ये कुछ उसके इम्पोर्टेंस थे। अब हम थोड़ा-सा सिखाते कैसे हैं फ़ोनेमिक अवेयरनेस, इस पे जाएँ। उसके पहले थोड़ा सिलेबल्स को समझते हैं ताकि फ़ोनीम्स को और समझ पाएँ। देखिए, मैं फिर से उसको दोहराऊँ कि स्पोकन कम्युनिकेशन में, लैंग्वेज में सबसे जो ब्रॉड है वो सेंटेंस है, वो आप पहचानते हैं। सेंटेंस के अंदर होते हैं शब्द, वो भी बच्चे पहचानते हैं। लेकिन शब्दों के अंदर होते हैं सिलेबल्स और सिलेबल्स के अंदर होती हैं ध्वनियाँ। तो अब हम थोड़ा सिलेबल्स को समझ लें, हालाँकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आगे जो फ़ोनेमिक अवेयरनेस शिक्षण और उसकी असेसमेंट, मूल्यांकन, इसके बारे में बात करेंगे तो बार-बार ये शब्द आएगा सिलेबल। सिलेबल मैंने एक बार पहले आपको बताया हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा समय हम अभी उसमें और लगाते हैं। सिलेबल बेसिकली स्पीच साउंड के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, फोनोलॉजिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जिसको सीक्वेंस ऑफ स्पीच साउंड को ऑर्गेनाइज करके बनाते हैं। जनरली एक सिलेबल में कई लोग कहेंगे 2 पार्ट होंगे, कई लोग कहते हैं 3 पार्ट होते हैं। बट यूजुअली क्या होता है कि सिलेबल के न्यूक्लियस में, केंद्र में जो होता है, कोई ना कोई वॉवेल होता है और उसके पहले और बाद में कॉन्सोनेंट्स होते हैं, टिपिकली होते हैं, पहले या बाद में होते हैं, तभी जो है वो सिलेबल जो वो क्रिएट हो पाता है। ऑनसेट, न्यूक्लियस और कोडा ये शब्द इस्तेमाल करते हैं। ऑनसेट जो है वो कॉन्सोनेंट है उस न्यूक्लियस के पहले और कोडा उस न्यूक्लियस के बाद है। न्यूक्लियस जो है वो सिलेबल का कोर है, जो जैसा मैंने कहा यूजुअली वॉवेल होते हैं, बट कई बार ऐसा नहीं भी होता है, कुछ एक्सेप्शंस हैं, लेकिन अभी मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आप इंटरनेट पे इसके बारे में डिटेल देख सकते हैं। एक शब्द आगे और आएगा, राइम कहते हैं इसको, स्पेलिंग कई जगह RIME है, कई जगह RHYME है। वो बेसिकली न्यूक्लियस प्लस कोई कोडा लगता हो ऑप्शनली, या सिर्फ न्यूक्लियस के बाद कई बार कोई कॉन्सोनेंट नहीं होता है, तो उसमें कोई आप कह सकते हैं कोई कोडा नहीं होता है, उसको हम राइम कहते हैं। तो एट, कैट, रैट, फैट, मैट, आप इस सब में देखो तो राइम सेम है। तो राइम में क्या है? एट। तो आप देख रहे हो क्या है, न्यूक्लियस सब में ए है और उसके बाद कोई ना कोई एक जो है फिक्स कॉन्सोनेंट आया है। इसको डायग्रामेटिकली देखें तो ऐसा दिखता है। न्यूक्लियस है, उसके पहले का कॉन्सोनेंट ऑनसेट है, उसके बाद का जो कॉन्सोनेंट या कॉन्सोनेंट ग्रुप है, वो है कोडा। तो ये इसके अंदर है ऑनसेट, न्यूक्लियस, कोडा जो बेसिकली हैं वो इंडिविजुअल फोनीम से बने हुए हैं। तो आई होप कि आपको ब्रॉडली इसका सेंस जो है वो आ गया होगा कि सिलेबल क्या है। मोनोसिलेबिक वर्ड होते हैं, है ना? जैसे डॉग मोनोसिलेबिक वर्ड है, कई बार दो सिलेबल वाले वर्ड होते हैं, कई बार मल्टीपल सिलेबल, जैसे हिप्पोपोटामस, हिप्पोपोटामस 5 सिलेबल से वो बने हैं। तो वो ये जो सेंस है वो डेवलप होना ज़रूरी है फोनीमिक अवेयरनेस के लिए। अब टीचिंग मेथड्स की यदि हम बात करें तो बहुत सारे मेथड्स हैं। एक कुछ जो इम्पोर्टेंट मेथड्स हैं सिखाने के, वो इस स्लाइड में आपको दिख रहे हैं। वर्ड्स को सिलेबल में तोड़ना, राइमिंग वर्ड बनाना और पहचानना, एलिटरेशन जिसको हम कहते हैं अनुप्रास। अनुप्रास आप समझते हैं कि अम, एक ही अक्षर से शुरू होने वाले शब्दों को बनाना और ढूंढना, पहचानना। ऑनसेट राइम मैं आपको बता चुका हूँ, न्यूक्लियस के पहले के जो अल्फाबेट्स हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं, अ, और उसके न्यूक्लियस प्लस कोडा जो मिला के राइम बन रहा है, उसको सेगमेंट करना, इनिशियल साउंड को सेगमेंट करना, फाइनल साउंड को सेगमेंट करना, दो ध्वनियों को ब्लेंड करना, एक ध्वनि हटा करके नए शब्द बनाना, ध्वनियाँ जोड़ करके नए शब्द बनाना। ये कुछ टीचिंग मेथड्स हैं
वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ और आप ध्यान देंगे कि इन्हीं टीचिंग मेथड्स में ही असेसमेंट के कीज और टूल्स भी छुपे हुए हैं। तो वो हम अगले वीडियो में इन 8 को थोड़ा-सा डिटेल विद एग्जांपल्स करते हैं ताकि आपकी समझ और